श्री कृष्ण शरणं मम शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण सकल जीवन शरणं यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अधिक अश्विन मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास अधिक मास का श्रेष्ठ नाम है पुरुषोत्तम मास। ये हम ले रहे पुरुषोत्तम मास की कथा के पहले अध्याय पर अति संक्षिप्त सत्संग कर रहे हैं। भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्, हम क्षर जो है नाशवंत है उससे पर है। मतलब कि जो शरीर है वो नाशवंत है, सब जगत की वस्तुएं तो प्रकृति की, उससे हम पर है।
यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तम। और जो अक्षर है, जो नाशवंत नहीं है, उससे भी पर है। जैसे कि जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, ये सब जो हम कहते हैं, जीवात्मा वही शुद्ध हो जाए तो शुद्ध आत्मा है। उससे भी पर है, क्योंकि हम परमात्मा है। जीवात्मा या शुद्ध आत्मा पुरुष है, लेकिन हम पुरुषोत्तम है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। इसलिए है अर्जुन, हम सभी लोक में और समस्त संसार में, जगत में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से हम जाना जाता है। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तम। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। बाद में हम लोग बाद के अध्यायों में हम देखेंगे कि शुरू में 6 महीने का नाम मल मास था, अशुद्ध मल। उसका नाम कैसे पुरुषोत्तम मास हो गया, ये सब पीछे की कथा में आएगा। आज तो पहले अध्याय में हम देखते हैं, जिसमें भगवत जी की कथा का प्रारंभ है। ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास में या तो पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी जाए, कही जाए, या तो श्रीमद् भागवत जी की कथा कही जाए या सुनी जाए, तो भक्ति में विशेष लाभ होता है। तो पुरुषोत्तम मास की कथा में भी पहले अध्याय में भागवत जी की ही बात आती है, उसके प्रारंभ की ही बात आती है। कहते हैं कि नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि कई ऋषिगण, ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उन्होंने सुत पुराणी से, उनका नाम लोमहर्षण है, उनसे कहा, विनंती की कि ये अधिक मास चल रहा है और उसमें विशेष भक्ति करनी चाहिए। तो हमने सुना है कि एक बार बहुत साल पहले हम लोग यहाँ ही एकत्रित हुए थे, तब अधिक मास नहीं था। तब आप ही से हमने पूछा था कि दिन में तो हम यज्ञ इत्यादि करते हैं अनुष्ठान, लेकिन रात्रि में सत्संग में आप हमको श्रीमद् भागवत जी सुनाइए। तो आपने सुनाई थी श्रीमद् भागवत जी। तो हमने सुना है अधिक मास में भी प्रारंभ में, पुरुषोत्तम मास की कथा में भी प्रारंभ में भगवत जी की बात आती है, तो वो सुनाई पुनः। तो कहा सुत जी महाराज ने कि राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको तक्षक नाग डसेगा और दंश के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनने के जानने के बाद में परीक्षित राजा वन में निकल गए और वहां एक वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठ गए। इतने में कुछ ऋषि मुनि कहते हैं कि व्यास जी तक सब आए वहां
नारद जी, व्यास जी सब। तो उनको प्रणाम करके परीक्षित जी ने पूछा कि 7 दिन के बाद जिसकी मृत्यु है उसको मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबने कहा, यहाँ तक कि व्यास जी ने भी कहा, जिन्होंने भागवत लिखी है, कहा कि 7 दिन में तो कुछ नहीं हो सके, वो तो असंभव है। इतने में द्वाष्ट 16 साल की उम्र के, अष्ट का अर्थ है 8 और उससे 2 गुना मतलब 16, द्वाअष्ट। यहाँ खास करके ये शब्द का प्रयोजन किया है कि 8 वर्ष के बालक में जो निर्दोषता होवे उससे भी 2 गुनी निर्दोषता जिनमें है, वो सुखदेव जी महाराज वहां बताए। एकमात्र कौपीन पहनी है, कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। जो कौपीनधारी है वो ही है विश्व में भाग्यशाली है, बाकी तो सब दुखी सहन करते हैं। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। वो आ रहे और उनके पीछे पीछे कुछ बच्चे पागल पागल ऐसा बोलते हुए आ रहे, कुछ तो पत्थर भी फेंक रहे। फिर ये बच्चों के जो माता पिता है वो लोग बच्चों को रोकते, क्योंकि वो जानते हैं सुखदेव जी महाराज वो पधारे वहाँ। तो सुखदेव जी ने जैसे ही आगमन हुआ उनका, तो परीक्षित जी खड़े हो गए और उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु है उसके लिए क्या उपाय है। तो प्रारंभ में शुरू में ही कह दिया सुखदेव जी महाराज ने अपने आसन पर बैठ के, वृक्ष के नीचे आसन है उस पर बैठ के, उनके सामने नीचे सब बैठ गए, व्यास जी, नारद जी, सब ऋषि, पिता भी सामने नीचे बैठ गए। सुखदेव जी महाराज ने पहले ही कहा, मां भीष्ट, भय न, तुम्हें भय की प्राप्ति न हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। खट्वांग राजा को जब उनकी मृत्यु का पता चला तब तो केवल कुछ ही घड़ी बाकी थी, 2-3 घड़ी ही बाकी थी, 24 मिनट की एक घड़ी होती, लेकिन इतने छोटे समय में उन्होंने मोक्ष या मुक्ति पा ली। तो तुम्हारे पास तो हे परीक्षित 7 दिन और 7 रात्रि है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुम्हें श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाएंगे, ये सुनने के कारण में तुम्हारी 7 दिन के बाद मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो गंगा के किनारे नैमिषारण्य में ये सब बैठे, गंगा जी के किनारे। ये भागवत जी रूपी फल परीक्षित जी के हाथ में दे दिया सुखदेव जी महाराज ने। हे परीक्षित बैठा गंगा ने तीर, सखीरी आंबरो पियो। ए फड़ दीधू
પરીક્ષિતના હાથમાં. પરીક્ષિત બેઠા ગંગા ને તીર સખીરી અમારો પીરો. એ ભાગવતજી રૂપી આંબા, आम्र वृक्ष सुखदेव जी, जिसका परिपक्व फल श्रीमद् भागवत जी का वेदांत उपनिषद ये रूपी ये आम्र वृक्ष है और उसका परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत जी, मधुरतम परिपक्व, जिसमें आम में तो छाल है, गुटकी है, सब निकाल देना पड़ता है, वर्ज्य काम में नहीं आता. लेकिन ये भगवत जी रूपी जो आम है परिपक्व, उसमें तो कुछ भी त्याज्य नहीं है, कुछ भी निकाल देना जैसी कोई बात ही नहीं है. सब ग्राह्य है, सबको ग्रहण कर सकते. परीक्षित बैठा गंगा ने तीर आंबो रूपियो ये पर दीदू परीक्षित ना हाथ में. तो पहले अध्याय में ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास के प्रथमा के दिन, गुजराती में कहे तो पड़वाने दिवस है, पहले अध्याय की कथा कहनी सुननी चाहिए. दूसरे दूज के दिन दूसरे अध्याय की, तीज के दिन तीसरे अध्याय की, शायद आज चौथ हो गए तो चौथे अध्याय की. लेकिन ऐसा तो कोई विचार नहीं था. ऐसा बहुत पहले, बहुत साल पहले हमने ऑडियो कैसेट किया था उसका, लेकिन आज थोड़ा विचार आया कि थोड़ा वीडियो भी हुआ है तो है हमारे लोग के पास, तो उसमें लिया जाए तो दूसरे को भी लाभ मिल सके. ठीक है, सब जय जयकार करेंगे. बोलिए पुरुषोत्तम मास की, श्री अधिक मास की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय. आश्रम समन्वय वाले मुरली मनोहर लाल की जय. सुखदेव जी महाराज की जय. भागवत भक्त भगवान की जय. श्री मुरली मनोहर प्रिया जी राधा जी की जय. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. मोबाइल